बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आरकेबी ट्रेडिंग वर्ल्ड। कैसे हैं जी? उम्मीद है फ्रेश होंगे। आप जहां भी हों, अल्लाह आपको अपनी मान में रखे। आज मौजूद हैं पॉकेट ऑप्शन के ऊपर, और आज जो हमारी एंट्रियां होने वाली हैं वो ओटीसी के ऊपर होने वाली हैं। आज हम लोग डिफरेंस मालूम करेंगे रियल मार्केट का और ओटीसी मार्केट का, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हमारी ट्रेड्स होती हैं जो कि हम रियल मार्केट के अंदर प्रॉफिट कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो हमारी यानी कि ओटीसी मार्केट होती है वो सारा हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो ले जाती है। आज हम लोग इसकी कैंडल्स की जो यानी कि प्रिडिक्शन है, और उसके अलावा जो कैंडल्स का साथ साथ जितनी भी कैंडल्स के प्राइस चलते जाएंगे, उन कैंडल्स के प्राइस को हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। और उसके बाद मैं आपको ट्रेड्स लगा के इन कैंडल्स के प्राइस समझाऊंगा कि मार्केट जो है, जो ओटीसी मार्केट की कैंडल्स होती हैं वो कैसे काम कर रही होती हैं, और ये हमारा नुकसान कैसे होता है। यानी कि 1 या 2 सेकंड्स के एनालाइज भी अगर हमारे गलत हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे नुकसान हो जाते हैं, और हम लोग जो है यानी कि फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। रियल मार्केट के अंदर भी फिर हम लोग ट्रेड नहीं करते, और उसके बाद जो ओटीसी मार्केट होती है उससे तो वैसे ही हम लोग बागी हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो कंटिन्यू यहाँ पे बाय करने की कोशिश में है, और काफ़ी ज़्यादा ओटीसी मार्केट है ये ओटीसी मार्केट, और काफ़ी ज़्यादा जो प्राइस की आपको यहाँ पे मूवमेंट नज़र आ रही होगी वो बाय साइड की नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी यहाँ पे बाय करेंगे, और सारी जो ट्रेड्स हैं वो शॉर्ट होने वाली हैं। 1 मिनट का बाय करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने 1 मिनट का बाय किया है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे 1 मिनट का बाय करने का हमारा यानी कि मकसद क्या था। अब यहाँ पे फर्स्ट कैंडल से मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ जो जिसको मैंने एनालाइज किया है। अब यहाँ से ओटीसी मार्केट की ये कैंडल क्या कह रही है कि मार्केट बाय करेगी। इसने बाय किया भी, उसके बाद ऊपर टॉप पे बिल्कुल करीब जाके इसने यहाँ पे बना दिया अपना स्पिनिंग टॉप। ठीक है, अब स्पिनिंग टॉप बनाने के बाद क्या हुआ, कॉन्फर्मेशन भी मिल गई है। कॉन्फर्मेशन मिलने के बाद क्या हुआ, अगली जो कैंडल है वो 50% कैंडल का ब्रेकआउट करके ऊपर आ गई। अब 50% कैंडल का ब्रेकआउट करके ऊपर आ गई है, तो फिर उसके ऊपर वाली जो कैंडल है यहाँ पे ये क्या कह रही है कि यहाँ पे सेलर्स हैं। अब ये क्या कह रही है कि यहाँ पे बायर्स हैं। 3 कैंडल्स लगातार बायर्स की बनी है यहाँ पे, और ये कैंडल सर इसी कैंडल की बुनियाद के ऊपर यहाँ पे ट्रेड ली गई है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स की कैंडल है वो मुकम्मल यहाँ पे अपना जो प्राइस है वो ब्रेकआउट कर चुकी है, ब्रेकआउट करवा चुकी है बायर्स की कैंडल से। अब यहाँ पे देखें कि ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल हो गया है। अब यहाँ पे इस कैंडल की मैं बात करूँ, जो हमारी सेलर्स की कैंडल है, सेलर्स की कैंडल को बायर्स की कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट मारा है। तो उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें इसी ग्राफ के अंदर मिलती है या कहाँ मिलती है। जुड़े रहेंगे इसी ग्राफ के अंदर। MAD USD OTC 1 1.5 साल या 2 साल पहले अगर मैं बाइनरी ऑप्शन की बात करूँ, हम लोग ट्रेड इसके अंदर करते थे। तो जब भी तो मैं यूट्यूब के ऊपर भी एक्टिव नहीं था, ये ग्राफ नहीं होते थे MAD, यानी कि ये बहुत सारे ग्राफ उसके बाद आके ऐड हुए हैं। और OTC के अंदर यानी कि ट्रेड करने का तरीका ये है कि आप मुकम्मल तौर पे जो एनालिसिस आपके बिल्कुल परफेक्ट हों और शातिर बैठे हों आप इसके अंदर, लापरवाही की जो है इसमें किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुँच जाती है और ये पहुँच चुकी है, अब यहाँ से मैं करूँगा सेल। एक ट्रेड यहाँ पे सेल साइड की मैं लूँगा। ये तो आप सबको माशाल्लाह से पता होगा कि यहाँ पे सेल साइड की ट्रेड क्यों प्लेस की है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेलर्स हैं, सेलर्स पॉइंट है। सेलर्स पॉइंट के बाद यहाँ पे फिर सेलर्स पॉइंट है। उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट करके यहाँ पे सेल भी किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो करते हुए इस पॉइंट के ऊपर मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस की है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। लास्ट में मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा। अगर आपने क्लासेस वगैरह लेनी है, स्ट्रैटेजीज बाय करनी है, या कोई सा भी आपका सवाल होता है ट्रेडिंग के रिलेटेड, कोई आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव नहीं हो रहे यानी कि ब्रोकर्स के अंदर, या कोई भी सा भी सवाल होता है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपने फॉरेक्स करनी है तो फॉरेक्स के लिए मेरा एक और चैनल है RKB ट्रेडिंग वर्ल्ड 2.0, तो उसको लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है। बेसिक टू एडवांस जितने भी हमारे फॉरेक्स के कोर्सेज हैं वो मुकम्मल तौर पे वहाँ पे फ्री करवाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमारा ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। सिंपली यहाँ पे सेलिंग बहुत ज़्यादा थी, और उसी सेलिंग को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जो हमने अपना ट्रेड लिया है वो यहाँ पे सेल साइड का लिया है। अब यहाँ पे जो है अगेन वेट करेंगे कि मार्केट या तो इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट करे, जिसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है,
अगर इसको ये ब्रेक करती है तो उसके बाद फिर हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर यहीं पे आके वो कन्फर्मेशन हमें दे देती है तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इस वाले पॉइंट का ब्रेक डाउन होने का वेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। मैं सेटअप आपको पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी हमारे सेटअप यहाँ पे बनेंगे या बनने जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो है मार्केट सेल कर रही है, इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस हमारा पड़ा हुआ है वो अच्छा प्राइस पड़ा हुआ है, और जिसको देख के सेलर्स जो है वो बार बार नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब यहाँ पे सेल हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, होल्ड पोजीशन लेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब सेल मार्केट यहाँ पे आके करती है तो नेटवर्क थोड़ा सा इशू हो रहा है, कैंडल रुक गई है। तो वेट कर लेते हैं कुछ सेकंड्स, अपडेट होगा अभी नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क का यार आजकल हर जगह पे इशू चल रहा है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, कैंडल रुक गई है यहाँ पे कि प्राइस जो है समझा देता हूँ मैं आपको कि अगर ज़्यादा यहाँ पे देखें कि प्राइस रिलीज़ हो जाता है ना सेल साइड, एक होती है कॉन्फर्मेशन देना। कॉन्फर्मेशन हमें देती है एक प्राइस कैंडल, ठीक है। अगर एक प्राइस कैंडल हमें कॉन्फर्मेशन दे रही है तो उसके मद्दे मुकाबिल क्या हो जाता है कि अगर लंबी कैंडल आ जाती है तो फिर वहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे बाय करना है या हम लोगों ने यहाँ पे सेल करना है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट भी बाय करूँगा यहाँ पे, अगर ये कैंडल अब क्लोज होती है। अब देखें कितना अच्छा प्राइस आया। अब यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल मैं बाय करूँगा, रिस्क हो सकता है लेकिन बाय करेंगे, बाय कर लेते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे ट्रेड जो है वो मेरी 1 सेकंड पहले लगी है, जिसकी वजह से खैर प्राइस काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस जहाँ पे हैं। अगर ज़्यादा प्राइस नहीं आते तो ये ट्रेड हमारी लॉस में जा सकती है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ तक हाई मारा है, यहाँ तक लो था। अब ये वाली जो है टोटली रिजेक्शन जो है यहाँ पे सेलर्स की पड़ी हुई है, ठीक है। अब टोटली रिजेक्शन अगर सेलर्स की पड़ी है तो इसका मतलब कि इस वाली बॉडी के अंदर प्रेशर क्या है, बायर्स का प्रेशर है। अब जो बायर्स का अगर प्रेशर है तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे रिलीज़ करेंगे, फिल वक्त रिलीज़ हो रहा है। अगर ये इस कैंडल को ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर ये कैंडल नीचे आने का यानी कि सवाल ही पैदा नहीं होता जो चल रही है। अगर इसके नीचे नीचे रह जाती है, जैसे कि अभी देखेंगे यहाँ पे ये जा रही है, बाय कर रही है, अगर ये देखें इसको ब्रेकआउट करना भी ज़रूरी है, नहीं कर रही और प्रेशर सेल साइड आ रहा है, जो हमारा सेकंड पहले लगा है वो थोड़ा सा ये देखें खतरा बन सकता है हमारे लिए। अब खतरा हो चुका है और ये ट्रेड हमारी लॉस में जा चुकी है, लेकिन नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट हम 2 ट्रेडें लेंगे और जो है ये हम अपना जो यानी कि इसी ग्राफ के अंदर जो हमारा लॉस है वो रिकवर करेंगे। ये ट्रेड तो $100 की गई, ठीक है। अब ये गई क्यों है, यहाँ पे हमारी अपनी गलती थी। और ये देखें कि ये जो कैंडल हमारी बनी है ये बायर्स की ही बनी है। अगर परफेक्ट एंट्री ली जाती, जैसे कि मैं क्लासेस के अंदर आप लोग को समझाता हूँ, हमारे सेशन चल रहे होते हैं, या फिर मैं आप लोग को समझाता हूँ उसके अंदर, यानी कि जो हमारे यूट्यूब के ऊपर सेशन चलते हैं, तो ट्रेडर है देखें गलती हो जाती है ट्रेडिंग के अंदर, लॉस भी है प्रॉफिट भी है। अगर जस्ट प्रॉफिट ही सोच के आएंगे तो फिर तो ट्रेड हम लोग कर ही नहीं सकते। तो ट्रेड यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी लूँगा, पहले लूँगा। अब देखें यहाँ पे अगर ये ऊपर की तरफ जाती है, नीचे और आती है तो हम ट्रेड ले लेंगे यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे ट्रेड मैंने ले ली है, 2 ट्रेड्स हमने लिए हैं यहाँ पे बाय की। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, एक खिंचाव जब प्राइस का नीचे होता है, चाहे वो सेलर्स का होता है और एक बायर्स की कैंडल है, तो बायर्स का खिंचाव होता है, बाय साइड हो जाती है कैंडल, जैसे कि ये यहाँ पे गई है। तो अगली कैंडल क्या होता है कि वो 100% उसने बाय करना होता है। अब जितनी देर में वो बाय करेगी उतना पहले टाइम लेके अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक अगर हम लोग यहाँ पे अपना एक ट्रेड सेट कर देते हैं तो जितनी देर में फिर मार्केट ने नीचे, अगली कैंडल ने नीचे आना है, अगली कैंडल यानी कि जितनी देर में फिर अपना एक ऊपर रिलीज करके प्राइस नीचे आएगी, उतनी देर में जो हमारी ट्रेड्स हैं वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होकर हम लोग बाहर निकल चुके होंगे। तो यहाँ पे देखें कि ये 10 सेकंड्स, 9 सेकंड्स और कुछ ही सेकंड्स हैं, और यहाँ पे मैं अभी मुतमईन बैठा हुआ हूँ, अभी 4 सेकंड्स और ये हमारी ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट होने जा रही है। ये देखें, अब यहाँ पे देखें कि कैंडल अभी चल रही है, ये वाली कैंडल अभी चल रही है, लेकिन ये आपने ऐसा नहीं करना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ऐसी ट्रेड्स लेने का तो लेनी है, अदरवाइज़ वीडियो देख के खुदारा ये अप्लाई नहीं करने भाग जाना, यानी कि डिपॉजिट करके कि हम लोग भी ऐसे ही ट्रेड ले लेंगे, पहले ट्रेड ले लेंगे और प्रॉफिट हो जाएगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, एनालिसिस करें और उसके बाद अपनी ही जिम्मेदारी के ऊपर यानी कि डिपॉजिट करके ऐसी ट्रेड्स आपने लेनी है।
तो यहाँ पे क्या करेंगे कि देखते हैं, फिर ग्राफ चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे और ट्रेड्स हमें मिलती हैं तो ग्राफ को यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं मज़ीद थोड़ा सा, नहीं तो फिर दूसरे ग्राफ के अंदर चलेंगे और वहाँ पे फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रेड्स हमने कैसे लेनी है। जहाँ पे जो हमारा लॉस हुआ था इस कैंडल के ऊपर, वो हमारा लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है, वो हमने अपना रिकवर कर लिया है। ये देखिए एनालिसिस पावर होती है, एक एक्सपीरियंस आपके साथ अगर बैठा होता है, एक एक्सपीरियंस आपके साथ होता है, तो फिर अगर लॉस हो भी जाए तो फिर बंदा जो है यानी कि घबराता नहीं है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर, ग्राफ करते हैं चेंज। अब आ चुके हैं जनाब AED/CNY/OTC के ऊपर, ठीक है, AED/CNY/OTC। तो यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रही है सेलिंग, ठीक है। अब ये पॉइंट देखें, ये पॉइंट देखें, तो यहाँ पे सेलिंग चल रही है, रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो करते हुए मार्केट यहाँ पे सेल कर रही है। और इस वाली कैंडल का ही बड़ा ज़बरदस्त भाई प्राइस नज़र आ रहा है। तो इस कैंडल के ऊपर देखें कि मार्केट के अंदर सेलिंग चल रही है, इस वजह से कि पहली बायर्स की कैंडल को देखें जिसके ऊपर मैंने मार्क किया है, तो उस कैंडल के 50% को क्या, उस कैंडल के यानी कि टोटली प्राइस को मार्केट ब्रेक डाउन कर चुकी है। तो यहाँ पे एंट्री लेंगे सेल साइड की, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि एंट्री क्यों ली है। एंट्री सेल साइड की लेंगे यहाँ पे एंट्री। अब देखें मैंने यहाँ पे सेल साइड की ले ली है और ये इंशाल्लाह ताला हमारी प्रॉफिट है। अब यहाँ पे देखें कि इस वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा था आपसे जो बायर्स का है, अब यहाँ पे 50% भी अगर ब्रेक डाउन कर देती है तो ठीक है, लेकिन आगे हमें कन्फर्मेशन की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे अगर मैं होता तो मैं भी यहाँ पे सेल साइड की ट्रेंड ना लेता, क्योंकि अगली कैंडल ऑपोजिट जा चुकी है। तो उसके बाद इस वाली कैंडल के ऊपर आके देखें कि टोटली सेलिंग है, आगे तीनों कैंडल सेलर्स की हैं। अब ये देखें इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, नेकलाइन बोलेंगे। अब नेकलाइन अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन हुई है तो यहाँ पे इस वाली कैंडल को क्या बोलेंगे, रीटेस्ट पॉइंट बोलेंगे, इस वाली कैंडल को जो बायर्स की खड़ी हुई है। अब रीटेस्ट हुआ है तो अगली कैंडल यहाँ पे डेफिनेटली क्या करेगी, वो सेल करेगी। अगर वो डेफिनेटली यहाँ पे सेल करेगी तो हम भी सेल करेंगे, और हमने सेल किया और यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स हैं और ये हमारी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होने जा रही है और ये हो चुकी है। अभी नेक्स्ट इसी ग्राफ में बैठे रहेंगे, ग्राफ नहीं चेंज करेंगे क्योंकि आगे सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक डाउन करती है तो भाई कैंडल्स तो बड़ी मज़े की चल रही हैं, कोई डोजी कैंडल इसके अंदर नहीं आ रही। जस्ट ये कैंडल डोजी आई है और ये भी इंट्री कैंडल नहीं होती, ये एक हमारी रिजल्ट कैंडल होती है। रिजल्ट कैंडल का मतलब है कि ये कैंडल हमें बताएगी कि भाई रिटेस्ट मिल रहा है, कन्फर्मेशन मिल रहा है, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। तो उस हिसाब से सूरत में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिर बाय करते हैं या यहाँ पे सेल करते हैं। और अगर आपको इसके ऊपर अकाउंट बनाना है पॉकेट ऑप्शन के ऊपर तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आपने जस्ट उसको ओपन करना है और अपना अकाउंट, प्रोफेशनल लिंक है इनके ब्रोकर का, आपने जाके जस्ट ओपन करना है, उसको जीमेल वगैरह दे के रजिस्टर्ड होके आपने अपना जो यानी कि डेमो अकाउंट भी उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, रियल भी कर सकते हैं। क्यूटेक्स का अगर आपने बनाना है तो नीचे मैं क्यूटेक्स का भी लिंक दे दूँगा, उसके ऊपर भी आप अपना अकाउंट ओपन करके अपना जो ट्रेड है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे होल्ड पोजीशन ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे अब अगली कैंडल जो है वो देगी हमें एक सिग्नल। कि सिग्नल क्या होता है, ऐसा नहीं है कि वो सिग्नल भेज रही है कि भाई लगा दो, सिग्नल एक माइंड सिग्नल मैं बोल रहा हूँ कि माइंड क्या कहता है यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे सपोर्ट है, अब अगर मार्केट यहाँ पे बाय करती है तो अगली कैंडल हम भी बाय करेंगे, अगर ये भी सेल करती है तो हम भी क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो यही कैंडल एक यानी कि श्योर शॉर्ट सिग्नल भेजती है कि मार्केट के अंदर अब भाई चल क्या रहा है। अब ये कैंडल चलने देते हैं, ये कैंडल चलने देते हैं, उसके बाद फिर अपनी चलाएंगे इसके ऊपर कि हमारी क्या चलती है या नहीं चलती। तो बहुत अच्छा यानी कि ब्रोकर है, कर सकते हैं आप इसके ऊपर, डेमो के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो। मैं तो कहूँगा कि पहले आपने यानी कि अकाउंट बना के डेमो ही प्रैक्टिस करनी है, रियल के ऊपर नहीं करनी। यहाँ पे बाय करेंगे तो उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि बाय क्यों किया मैंने। बाय करेंगे यहाँ पे 1 मिनट का, अब यहाँ पे मैंने 1 मिनट की बाय की ट्रेड ली है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें इस वाली कैंडल के ऊपर इस वाली कैंडल ने ब्रेक डाउन किया। अब अगर कोई कैंडल ब्रेक डाउन करती है, अगली कैंडल यानी कि सपोर्ट लेवल से कुछ इस तरीके से नीचे आ जाती है, तो उसको एक बात याद रखिएगा कि प्रेशर बहुत ही ज़्यादा, जिस प्रेशर का सामना होता है वो बाय साइड का होता है। अगर वो बाय साइड का प्रेशर रिलीज ये 90% होता है, 10% लॉस भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि 100% ही यहाँ पे हमारी ट्रेड होती है। यहाँ पे 95% रिलीज प्रेशर बाय का ही होता है और हमें जो प्रॉफिट कन्वर्ट करके देता है वो यहाँ पे बाय साइड का प्रेशर ही होता है, कैंडल नहीं होती। ये देखें यहाँ पे प्रेशर आ रहा है,
तो इसमें क्या होता है कि फिर अपना एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा हर एक पॉइंट को एनालाइज करके ट्रेड प्लेस किया करें। तो ये वो पॉइंट्स होते हैं। अब यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स हैं, खतरा भी हो सकता है, और ये लें जी प्रॉफिट में चलेगी। मैंने तो सोचा कि ये लॉस में जाएगी। अब प्रॉफिट में क्यों गई है? क्योंकि ये कैंडल जैसे ही क्लोज हुई है, अगली कैंडल ने गैप अप किया है। ऐसा नहीं है कि वो, यानी कि अगर ये नीचे रह जाती ना, जैसे कि ये पॉइंट था, इसका क्लोजिंग पॉइंट था, अगली कैंडल नीचे ही ओपन दे देती तो हमारी ट्रेड लॉस थी। उसने क्या किया, गैप अप किया। जैसे कि प्रीवियस चार्ट के अंदर हमारी एक ट्रेड लॉस हुई थी, तो उसने क्या किया था कि गैप डाउन के बजाय गैप अप किया था। वहाँ पे हम लोग क्या थे, सेलर्स थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या थे, बायर्स थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही गैप अप ओपनिंग हुई है, तो वहाँ पे जो हमारी ट्रेड है, 1 सेकंड का डिफरेंस था, और हमारी जो ट्रेड थी वो यहाँ पे प्रॉफिट में चली गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे बाय का ही सेटअप बनाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बाय साइड की रिजेक्शन आ रही है। तो इस कैंडल के ऊपर ट्रेड नहीं लेंगे, या यहाँ पे सेटअप बना के देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हमारा सेटअप बनता है तो अब यहाँ पे देखें कि अगली कैंडल अगर यहाँ पे हमारी बायर्स की बन जाती है, ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाय साइड की अपनी ट्रेड लेंगे। अगर अगली कैंडल हमारी, अगला सेटअप हमारा नहीं बनता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे अगर बाय साइड का सेटअप नहीं बनता तो फिर नहीं लेंगे। अगर ये कैंडल जो चल रही है सेलर्स की बन जाती है, तो फिर हम लोग सेल साइड की ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ये बायर्स की बन जाती है, तो फिर हम लोग ट्रेड बाय की लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ऊपर ये यहाँ पे है हमारा रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे देखें टूट चुका है ये। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो एक देखेंगे मारूबुजू प्राइस आ चुका है। जब मारूबुजू कैंडल प्राइस एक रिलीज़ करती है, तो वहाँ पे मैं शोर शॉट की आपसे बात करूँ कि शोर शॉट हमारे पास से फिर अपॉर्चुनिटी होती है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें एक और हमें बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। अगर टेल छोड़ देती है, जिसको शैडो बोलते हैं, विक बोलते हैं, तो अब यहाँ पे मैं डेफिनेटली बाय करूँगा, 100% करूँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जी मैंने कर दिया बाय, ठीक है। अब बाय मैंने क्यों किया, वो मैंने दो चीज़ों को देख के किया है, जिसको आप भी नेक्स्ट कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, आगे सेलर्स नहीं है, जिसको लिक्विडिटी आप बोल रहे हैं, ठीक है। और 1 मिनट के अंदर लिक्विडिटी होती तो नहीं है, 4 4 घंटे की कैंडल के ऊपर होती है। जस्ट मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, छोटी मछलियों को ट्रैप किया गया, पकड़ा गया। छोटी मछलियों को जैसे ही पकड़ा गया, तो ट्रेंड को यहाँ पे मूव किया जा रहा है बाय साइड। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक कैंडल ने इतना जाके हाई मारा है, हाई मारने के बाद वो फिर लो मार रही है नीचे। अगर वो यहाँ पे यार वो लो मार रही है, तो वो क्यों मार रही है? अब लो छोटा है और बायर्स का प्राइस यहाँ पे बड़ा है। अगर बायर्स का प्राइस बड़ा है, तो इसका मतलब है जो लो है, लो भी बायर्स एरिया में ही खड़ा हुआ है। अगर लो बायर्स एरिया में ही खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली ये बाय की यहाँ पे फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। अब यहाँ पे देखें कुछ ही सेकंड्स हैं, और किस तरीके से बाय साइड ये हमें पुल बैक दे रही है, और ये हमारा ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा नेटवर्क का इशू चल रहा होता है, या कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर हमें ओटीसी की समझ नहीं आ रही होती, या कभी कभार ऐसा होता है हमारे एनालिसिस का इशू चल रहा होता है। तो उस दिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता कि आपने ट्रेड सेटअप बनाना है, आपने ट्रेडिंग के अंदर बैठना है, आपने प्रॉफिट करना है। जिस दिन भाई नहीं समझ आ रही, उस दिन ना करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने ट्रेड के अंदर बैठना ही बैठना है, अपना जो ट्रेड है वो करना ही करना है। तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता उस दिन ट्रेड करना। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देख लेते हैं नेक्स्ट सेटअप अगर हमारा बनता है तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है, लंबी वीडियो हो जाती है, तो फिर जो ऑडियंस होती है वो कमेंट सेशन में बोलती है कि शॉर्ट शॉर्ट जो वीडियोज़ हैं वो चाहिए, लेकिन काफ़ी आज वीडियो लंबी हो चुकी है। जो नए व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जी क्या होता है नेक्स्ट हमारे साथ। नेक्स्ट हमारा जो मूव है, अगर आप देखें सेल साइड आती है कैंडल नेक्स्ट, तो हम लोग भी सेल करेंगे, यहाँ पे डेफिनेटली करेंगे। अब यहाँ पे 45 सेकंड 44 सेकंड की कैंडल रह गई। अब देखिए ये सेल साइड अगर आती है, तो अगर ये बाय करती है, तो इस कैंडल को यानी कि ब्रेकआउट नहीं कर सकती जो सेलर्स की कैंडल है, तो फिर अगली कैंडल हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। अगर सेलर्स की बनती है, फिर तो डेफिनेटली करेंगे। तो ये आखिरी ट्रेड होगी, उसके बाद क्या करेंगे, सेशन को क्लोज कर देंगे। फिर इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे एक फ्रेश वीडियो के साथ। तो वीडियो को यार लाइक कर दिया करो। अगर आप लोगों ने
यानी कि न्यू और वीडियोस चाहिए आपको तो वीडियोस को लाइक कर दिया करो, और किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट कर दिया करें कि इस चीज़ के ऊपर हमें वीडियो चाहिए, तो वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में अपलोड कर दिया करूँगा। अब यहाँ पे सेल करेंगे, अगली कैंडल यहाँ पे सेल करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि मैंने सेल कर दिया यहाँ पे। अब एक चीज़ तो आप मुकम्मल तौर पे ध्यान में रखिएगा कि जब तक हम लोग मार्केट के अंदर अपने करेक्ट एनालिसिस के साथ, सही एनालिसिस के साथ बैठेंगे तो हमें मुनाफा मिलेगा। अगर यानी कि हम लोग ऐसे ही तुक्के पे आ गए, लक आजमाने आ गए, किसी से उधार यार लेके नहीं किया करो। अगर नहीं समझ आ रही छोड़ दो, ट्रेडिंग कर, ज़रूरी नहीं है करनी है, कोई बिजनेस कर लो, कोई अच्छा सा काम कर लो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लॉस करना है, जेबें खाली कर देनी है, घर के सामान बेच देनी है, ये फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये छोड़ दें इसको। बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह समझ के, सीख के, एक यानी कि शौक़ बना के इसको लेके चलें। तो पैसा बनाना है तो फिर आप इसको प्रॉपर सीखो, सही है। तो नहीं तो फिर आपको पता है कि अगर सीख के नहीं करेंगे तो फिर लॉस ही होगा। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन यहाँ पे रिस्क है तो इश्क है, और लास्ट ही सेकंड थे और हमारी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला था। यहाँ पे जनाब सबसे पहले जो बाहर रहते हैं पाकिस्तान से, +92 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 30850121229, ठीक है। +92 30850121229, ये मेरा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप इसके ऊपर पूछ सकते हैं। क्लासेस लेनी है या कोर्सेज रिकॉर्डेड भी पढ़े अगर आपने लेने हैं, स्ट्रैटेजीज वगैरह, कोई सा भी सवाल होता है, कोई आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं हो रहा, ब्रोकर के बारे में कोई सवाल है, कोई ट्रेडिंग के अंदर समझ नहीं आ रही, कोई यानी कि आपका कैंडल्स का या कोई ट्रेड आपकी लॉस हो गया, ऐसा वैसा कोई सा भी सवाल हो, तो आप इस व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता करके अपना जवाब ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।